बीपी शुगर वालों को क्यों तंग करती है ठंड? आइए जानते हैं वैद्य डॉक्टर ललन तिवारी से। ये बताइए, ठंड काफ़ी कड़ाके की पड़ रही है इस समय। बीपी और शुगर वाले लोगों को किस तरह का परहेज करना चाहिए अभी बीमारी से बचने के लिए? सारे दर्शकों को नमस्कार, आपको भी धन्यवाद। ठंडी के चलते खास करके दिसंबर और जनवरी बीपी का सीजन कहलाता है मेडिकल साइंस के अनुसार। इस समय बीपी बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है, शुगर बढ़ना भी स्वाभाविक हो जाता है, और बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल यदि तीनों बढ़ जाए तब तो पैरालाइसिस या हार्ट अटैक का चांस हो जाता है। इसीलिए बीपी शुगर वाले को टेंशन फ्री रहना चाहिए। शुगर वाले को धान से बना सामान, ईख से बना सामान और ज़मीन के अंदर का सामान कम खाना चाहिए। ब्लड प्रेशर वाले को ब्लड प्रेशर हर सप्ताह जांच कराते रहना चाहिए। यदि बढ़ा हुआ है तो उसमें सर्पगंधा बटी का सेवन करना चाहिए। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सर्पगंधा का पौधा होता है, उसी के जड़ से सर्पगंधा बटी बनता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ठंड से बचना चाहिए, क्योंकि शरीर के, हमारे आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 700 सूत हैं, जिसको नस नर्व कहते हैं। उस ठंडा के चलते सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ करके उसका जो रास्ता है, उसका जो स्पेस है वो छोटा हो जाता है। छोटे रास्ते में से हो करके रक्त को गुजरने में ज़्यादा कठिनाई होती है, इसलिए ब्लड का प्रेशर पड़ता है, धमनी पर ब्लड का प्रेशर पड़ता है, जिसके चलते ब्लड प्रेशर कहलाता है। और वो प्रेशर यदि ज़्यादा बढ़ गया तो किसी किसी को ब्रेक कर जाता है, यानी नस फट जाता है, तो नाक से, मुंह से, आँख से, कान से या पैखाना पेशाब के रास्ता से भी ब्लड आ जाता है। यदि ऐसा हो तब तो रोगी बच जाता है, नहीं तो ब्रेन हैमरेज करने का, पैरालाइज होने का डर हो जाता है। इसलिए ठंडा से हमेशा बचना चाहिए। खास करके वृद्धजनों को, बच्चों को, और जिसको शुगर और ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, हृदय रोग है, उसको ठंडा से बहुत बचना चाहिए। और फिर दिसंबर और जनवरी कट जाएगा तो समझे कि हमारी काल रात्रि अब समाप्त हो गई है। यदि किसी को आ जाए, ये महसूस हो ब्लड प्रेशर वाले को कि हमारे सीना में जकड़न हो रहा है, हमें सांस लेने में कठिनाई हो रही है, या लगे कि बहुत सारा चाकू एक बार चुभाया जा रहा है, तो वो मन में समझ लें कि हमको हार्ट अटैक आ रहा है। तो उस समय रोगी को चाहिए कि बिना खांसी का खांसने लगे। यदि 47 सेकेंड बीत जाएगा तो उसका काल टल जाएगा, उसका जो खतरा है वो टल जाएगा। इस तरह रोगी को बचना चाहिए, ठंड से बचना चाहिए, ठंडा आहार नहीं लेना चाहिए, गर्म कपड़ा में रहना चाहिए, सुबह शाम के हवा से बचना चाहिए, और टेंशन मुक्त होकर के रहना चाहिए। परिचय अपना बता दें। मेरा नाम डॉक्टर ललन तिवारी है, जनक आयुर्वेद अनुसंधान मुजफ्फरपुर के संचालक और बाबा गरीबनाथ ट्रस्ट हॉस्पिटल के आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं।